कितना ही तुम किसी से प्रेम का व्यवहार करो, पर तुम्हारी झोली खाली नहीं होती है। और कितना ही सबसे प्रेम से बोलो, तुम्हारे पास में कुछ खर्च नहीं होता है। लेकिन जिससे तुम प्रेम से बोलते हो उसको मिलता बहुत कुछ है। खुशी मिल जाती है, मन प्रफुल्ल हो जाता है। खिले फूल खुशियों के जहां पर ओंठों पे मुस्कान है। खुशियों के फूल जिसके घर में खिलते हैं और सबकी ओंठों पर मुस्कुराहट रहती है। राम भगवान ने संसार को मुस्कुराना सिखाया, कृष्ण भगवान ने सबको हंसना सिखाया, कबीर ने सबको प्रसन्न रहना सिखाया, स्वामी महावीर और महात्मा बुद्ध ने सबको ध्यान करना सिखाया। महावीर भगवान कहते हैं, ध्यान से जो तुमको शांति मिल सकती है, ध्यान तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान है। इसलिए हर व्यक्ति को कम से कम अपने घर में 10-5 मिनट ध्यान करना चाहिए और महावीर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान हुए, 24 तीर्थंकर हुए। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आर्याणम, णमो वज्याणम, णमो लोये शब्द साहूणम। ये पंच नमस्कार है, जैन धर्म का ये मंत्र है। यही है ना विनोद जी? श्री विनोद जैन खड़े हो जाओ, बालकृष्ण जैन खड़े हो जाओ। बालकृष्ण है। आज दोनों भाई यहाँ पधारे हुए हैं, जिनकी भूमि पर सत्संग हो रहा है। इनका मंत्र में बोला हूँ, आपका मंत्र में राजस्थान से सीख कर आया हूँ। जैन धर्मशाला में वहाँ ठहरा था मैं, तो जैन भाई बंधु सेवा करने आते थे, तो मैंने उनको कहा कि कुछ जैन धर्म का मंत्र सिखाओ हमें। सिखाया था, लिख कर दिया था, तब याद किया था मैं। स्वामी महावीर भगवान ध्यान में बैठते थे और लोगों को संदेश देते थे कि जितना तुम बाहर चंचलता करोगे उतना ज्यादा अशांत होते चले जाओगे, और बाहर से अपने मन को मोड़ करके अंतर्मुख हो जाओगे, उतना ज्यादा शांत के सागर में डूबते चले जाओगे। 10 मिनट महिलाएं भी सुबह ध्यान करें, रात में लेटे लेटे ध्यान कीजिए। कभी बैठने से कमर में दर्द होने लगे तो लेटकर ध्यान कीजिए। मैं तो कभी कभी लेटकर भी ध्यान करता हूँ। ये नए ध्यान की पद्धति की खोज किया हूँ मैं। ऐसे बैठकर ही ध्यान करना चाहिए, ऐसा नियम था, लेकिन मैंने देखा उसमें थोड़ा सा शरीर को संभालना ज़्यादा पड़ता है, तो मैंने कहा लेटने में भी ठीक है। और मच्छरदानी लगाकर ध्यान करो लेट कर, तो बहुत अच्छा ध्यान लगेगा, क्योंकि मच्छर भी डिस्टर्ब करते हैं। मक्खी भी आकर कहीं कान में गुजबुजा देती। अभी देखो, एक मक्खी 3 दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई है और महात्मा जी मक्खी के पीछे पड़ा हुआ है। मक्खी और महात्मा में संघर्ष चल रहा, और बीच में गुरु जी झेल रहे हैं। वो कहती आऊँगी, तेरा ही गुरु थोड़े है, मेरा भी तो है, मैं भी दर्शन करूँगी। वो बोलता निकल, तू कहाँ से आई, नंग धड़ंग घूम रही है, निकल भीतर। तो महात्मा जी उसको भगाता है, वो फिर आ जाती है, इधर चरण छूकर भी जाती है, अंदर अंदर घूमती रहती है और मुझसे कहती सबको आशीर्वाद देते हो, मुझको दे दो, अब की मक्खी से मैं नारी बन जाऊं, थोड़ा आपका नाम ले सकूं। क्यों मक्खी का शरीर मिला है? क्योंकि मनुष्य जीवन में जो भक्ति नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, मानवता के कार्य नहीं करते हैं, वे मरने के बाद पशु पक्षी कीड़े मकोड़े का शरीर प्राप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य के कार्य करना इस मनुष्य जीवन में, तो बारंबार तुमको मनुष्य का सुंदर शरीर प्राप्त होगा।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। कल मेरे साथ में गाड़ी में बैठे थे वीरेंद्र दुबे, आज उनका जन्मदिन भी है। संत जन सेवा समिति के वे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। इसकी संस्था की स्थापना भी किया उन्होंने, संत जन सेवा समिति। खड़े हो वीरेंद्र दुबे। तो कल मुझसे बता रहे थे, हैं नहीं, सब व्यवस्था में लगे हैं, बूंदी ऊंदी नुक्ती कुती तुम्हारे लिए ढूंढ रहे हैं। चुप। ये तो जगदीश राजपूत निश्चिंत बैठे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इनके साथी सब इधर उधर व्यवस्था में लगे हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। व्यवस्था बहुत लंबी चौड़ी रहती है। आज बूंदी का महाप्रसाद बटेगा। तो कह रहे थे गुरुजी 2 दिन हो गए सत्संग को, गुजरात में जैसा प्रवचन किया था थोड़ा सा जोरदार कीजिए। तो हमने कहा कैसा किया था? बोले जैसा किया था वैसा कीजिए। तो मैं गुजरात का प्रवचन फिर रात में थोड़ा सुना हूँ, अपना ही प्रवचन, तो उसमें थोड़ा सा जोर से बोलता हूँ। तो यहाँ भी आज जोर लगा रहा हूँ। जोर लगा रहा हूँ कि वही ताकत लगा दूँ। गुजरात का प्रवचन, लेकिन मुझे लगता है गुजरात जैसा प्रवचन आज टिमिरनी में भी संपन्न हो रहा है। छोटे मोटे कुंभ मेला की भीड़ दिखाई दे रही है। पुरुष बंधु भी बहुत श्रद्धा से बैठे हैं, सबको मैं प्रणाम भी करता हूँ और माताओं बहनों को भी नमन करता हूँ कि आप जैसी माँ ने मुझको भी जन्म दिया है और संत बनने का संस्कार दिया है, और मुझे कहा था कि तुम अच्छे और पक्के संत बनना, हमारी माँ ने। तो मैंने कहा था बहुत ही पक्का बनूंगा और टाप का बनूंगा, अल्लम जल्लम काम कोई नहीं करूंगा। और वही हुआ। और मुझे खुशी है कि आज हम संत बन करके पूरे विश्व के 30-40 करोड़ नर नारियों को सत्संग श्रवण करा देते हैं। सबको कुछ न कुछ लाभ मिल जाता है। तो समझ लो ये संत होना भी सार्थक है। अगर संत से किसी को कुछ लाभ न मिले तो उसका संत होना भी व्यर्थ ही हो जाता है। क्योंकि संत और वृक्ष और पहाड़ और नदी और धरती ये परोपकार की 5 लिस्ट है। संत बिटप सरिता गिरि धरणी परहित हे तो इन्हीं की करणी। साधु बिरछ सतज्ञान फल शीतल शब्द विचार, साधु न होते जगत में जरी मरता संसार। वृक्ष कबहु नहीं फल भखई, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। ये हमारे सब इंस्पेक्टर पुलिस के अफसर थे, आप 2 स्टार। इतनी भक्ति उनके मन में है। कल उन्होंने निवेदन कर दिया कि भोपाल में समागम कराऊंगा। आज उनको एक राधे राधे कंपनी से भेंट कराया कि वो भी तुम्हारे साथ जुड़ जाए। तो राधे राधे कंपनी का मालिक बोला वहाँ भी जुड़ जाऊंगा, लेकिन गुरुदेव होशंगाबाद में मैं कराऊंगा, होशंगाबाद सिटी में। बहुत लोगों के मन में इच्छा है समागम कराऊं। भिंड जिले से एक भक्त आए, उन्होंने मांग किया कि भिंड में समागम दे दीजिए। और समागम कराना बहुत बड़े पुण्य का कार्य होता है, क्योंकि 10,000 नर नारियों के सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और सत्संग का कौन सा शब्द किसको नई जिंदगी प्रदान करता है, किसके मन में क्या क्या हलचल है, क्या क्या चंचल है, क्या क्या दुख है, सत्संग के शब्द उसको पीड़ा से मुक्त करते हैं और जिंदगी जीने की नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये सौभाग्य जिनको जिनको प्राप्त होता है वो आयोजक मंडल को ही उसका पुण्य प्राप्त होता है। धन्य हो आप लोग। तो इस मनुष्य जीवन की महिमा को भी समझना।
इसका जीवन व्यर्थ न चला जाए, केवल स्वार्थ में न बीत जाए, खाना पीना भोगना सोना ही न हो पाए। इसमें परमार्थ धर्मार्थ सेवार्थ का कार्य भी होना चाहिए। और बड़ी विचित्र बात है, मैं आपको बता रहा था, उन्नति में तीसरी चीज बाधक है क्रोध, क्रोधा। जिसको क्रोध बहुत आता, गुस्सा बहुत आता है, उसकी उन्नति रुक जाएगी। इसलिए निवेदन करूंगा, आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, थोड़ा अपनी गुस्सा पे कंट्रोल रखना, विशेष सहनशीलता रखना, गम खा लेना। एक दिन तुम ही उस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनोगे, लेकिन गम खाना सीख लो तो चाबी आपके हाथ में आने वाली है।